सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ में आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ना भूल रहे होंगे। चलिए इसी बीच हम लोग का ये जो सीरीज शुरू हुआ है PYP सीरीज, प्रीवियस ईयर सीरीज, जो कि हम लोग क्या 2024 में जितने भी सारे पेपर हुए हैं, सारे शिफ्ट और सारे दिन के जितने भी पेपर हुए हैं सारे शिफ्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पहले 2 लेक्चर में क्या किए हैं, आपको पता होगा कि 9 सितंबर 2024 से हमारा क्या हुआ था, 2024 का प्री शुरू हुआ था, जिसमें कि हमारा 9 सितंबर में, और हर एक दिन में क्या 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट दोनों डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाला जो लेक्चर रहने वाला है ये 9 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का जो जितने भी क्वेश्चन है एज यूजुअल यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सीक्वेंस में चलेगी। ये 3 4 5 5 लेक्चर तक हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, उसके बाद से हम लगभग नहीं करेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। PYP यहाँ पे 2024 सीरीज कर देते हैं हम यहाँ पे। चलिए ठीक, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. Then what is the net increase or decrease percentage in the original number? Nearest to आपको an integer बताना है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा एग्जाम हॉल में, देखा कि ये क्वेश्चन तो बन जाएगी, कुछ नहीं इसमें, बस सक्सेसिव हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है, तो आपको ओवरऑल बताना है। आपको ये पता है, बस यहाँ पे इसका तो 3/3 चौका 12, 25 चौका 100, ये तो कर लेंगे। बाकी ये एज यूजुअल रहने वाली है, इसका 17/50 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लगने वाली है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको स्किप करके लास्ट में ही बना सकते हैं, लास्ट में ही बना के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को एग्जाम में कैसे करना है, तो पहले हम लोग इसको लास्ट में आके देखेंगे जब हमारे पास टाइम बचेगी। तो चलिए आप ऐसे करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहला क्या हो रहा है, आपको सक्सेसिव डिस्टेंस इनिशियल में क्या हो रहा है, 25 से 3 यूनिट बढ़ जा रहा है, 28 हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, 23% इंक्रीज हो रहा है। तो 100 से कितना हो जाएगा हमारा, 123 हो जा रहा है। दूसरा बिल क्या हो जा रहा है, ये 17 से यानी 50 डिक्रीज, लास्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 50 से 17 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा हमारा, ये 33 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए कटने वाला है तो इसको काट लेते हैं हम। ये 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, ये 14 दूना 28 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 625, ये क्या हो जाएगा 625, डबल जीरो आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फिर तो इधर देखिए, अब इधर से 14 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 3 42, 14 3 42, 4 46, इतना हो जाएगा 462। अब इसको हम लोग 123 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम 100 से गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 46200, फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 46 दूना क्या हो जाएगा, ये हमारा 92 हो जाएगा। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा, और 4 3 12, 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 1 10 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये 56 828, 56 826। आपको ऐसे सजा के नहीं लिखना है, यहाँ पे एक बार हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके एक स्टेप में ही एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, बट आपको इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो आपको याद देखिए, इनिशियल आपका 6200 है, यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 56 है,
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आप पहला ऑप्शन इंक्रीज कह रहा है और चौथा ऑप्शन इंक्रीज कह रहा है। ये तो दो इंक्रीज आप दो ऑप्शन आप पहले से ही एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, या तो 10% डिक्रीज होएगा या तो 9% डिक्रीज होएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना है, कितना डिक्रीज होएगा। ये क्या है हमारा 56,826, 56,826। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 4 10 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक। ये 814 हो जाएगा, ये 814 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या रहेगा 625, 625। ये हम ये परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हमारा 2 0 चढ़ जाएगा। ये 6 से देखिए क्या हो रहा है 9 बार में आराम से ही हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 9 बार में, 6 9 54, 9 बार में यानी जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। यानी कि ये देखिए 6 9 54 करेंगे, ये देखिए 6 9 जब 54 करेंगे, ये देखिए 56 7 4। तो एक क्या हो रहा है, एक 10 कह रहा है और एक क्या कह रहा है, एक 9। यानी कि ये 10 वाला चला जाएगा, ये 9 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। बट क्या हो सकता है 10 भी हो सकता है, क्यों, पहली बार में तो हमारा क्या 9 चला जा रहा है, पहली बार में 9 चला जा रहा है और 9 पॉइंट के बाद मान लीजिए 5 से ज़्यादा हो जाए, 5 से ज़्यादा हो जाए तो 10 भी हो सकता है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक बार आप चेक कर लेंगे। जब 9 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 9 5 45, 9 दूना 18 4, 9 दूना 18 4 22 हो जाएगा और 6 9 54, 1 55 हो जाएगा, 6 9 54 1 55। ये देखिए इतना तो हो रहा है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ के ये इतना हो रहा है कि यहाँ पे एक बार में ही जाएगा, 9 दूना 18 यानी 9 पॉइंट के बाद 1 ही जाने वाला है। यानी कि हमारा ये 9 सही रहने वाला है। क्या होने वाला है हमारा, ये 9% सही होने वाला है। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी कैलकुलेट करके आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये स्क्रीन कर दिया है। चलिए थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, चलिए इसको छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन स्किप हो रहा है, ये छोड़िए, इसका आंसर क्या अभी हम लोगों ने बनाया, हमारा क्या 9% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, DI का थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे हमारा सही हुआ है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, आपको दिया हुआ है, ठीक। तो क्या कह रहा है, आपको बताना है द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। का आपका डाटा क्या दिया दे रहा है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इधर नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन 1000 इधर दिया हुआ है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ऐसे करके आपको पता चल गया। तो आपको क्या बताना है, कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ये कैपेसिटी दिया हुआ है, बट एक्चुअल में प्रोडक्ट कितना बना रही है, कितना ये प्रोडक्शन इन द ईयर, ये कैपेसिटी पे ध्यान नहीं करना है, क्या करना है प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे ये तीनों ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। इतना प्रोड्यूस कर रही है वही तो हमारा प्रोडक्शन होएगा ना। तो ये तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो जीरो रहने वाला है, क्या ये तो जीरो रहने वाला है। 9 5 14 4, 9 5 14 4 18, 9 5 14 4 18, 1 1 2 3 1 4 हो जाएगा। 480 टोटल प्रोडक्शन हो गया। कंपनी सी का प्रोडक्शन क्या है हमारा 150 है, 150 इंटू हमारा 100, यही हमारा परसेंटेज पूछा हुआ है। हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 3 15, 16 3 48, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 25 125 बाई 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 25 20, यानी 31.2% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थर्ड है 1 है, तो आपको बताना है क्या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, ऐसे में हम x की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 3 वैल्यू है, 3 वेरिएबल है। क्या यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे 3 वेरिएबल है और इक्वेशन हमारे पास 1 है। 3 वेरिएबल है और इक्वेशन हमारे पास 1 है। तो
उस तरह से जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आप गेस कर पा रहे क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, अगर x को 1/3 लेते हैं, y को भी 1/3 लेते हैं और z को भी हम क्या लेते हैं 1/3 लेते हैं, 1/3 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 1 हो जाएगा, हमारा एलसीएम 3 हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि हम सबका वैल्यू 1/3 ले सकते हैं, सबका वैल्यू हम 1/3 ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो हमारा x y z हो जाएगा, और यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये y z हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x z हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा x y हो जाएगा। तो चलिए इसका सिंपली वैल्यू रख लेते हैं, y z करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और सिमिलरली ये 1/9 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 1/9 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3 ठीक। तो हमारा ऊपर करेंगे तो ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 3/9 हो जाएगा, और सिमिलरली नीचे का हमारा क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर क्या हुआ 1/3 हुआ, ये 27 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सिंपली हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा, थर्ड का हमारा ऑप्शन ये 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिमिलरली मान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दो वेरिएबल रहता, एक हटा दिया जाता और x y + z 1 दिया रहा है, यानी दो का वैल्यू मिला के हमारा 1 दिया हुआ है, तो इतना समझ लीजिए y और z का वैल्यू हम क्या हाफ ले सकते थे ना। तभी सिमिलरली अगर 4 रहे तो हम क्या ले सकते थे 1/4 ऐसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए थीप नोटिस ए पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 meters, the thief started running and the police chased him. The thief and police are running at the speed of, ये 12 km/h से है और पुलिस कितना पे 15 km/h से रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द टाइम इन मिनट्स, क्या किस में बताना है हमको, मिनट में बताना है, रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थिफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट तो आपको ये पता होनी चाहिए रिलेटिव स्पीड की, क्या पता रहनी चाहिए हमारी रिलेटिव स्पीड की। पिछले वाले में भी तो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने वहाँ पे बताया था क्या सेम डायरेक्शन रहेगा, जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस का मोड ले लेंगे, या अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, क्या करेंगे हमारा ऐड कर देंगे, दोनों के स्पीड को हम ऐड कर देंगे, दोनों के स्पीड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से 12 घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 km/h, क्या हो जाएगा हमारा 3 km/h, और डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है 600 मीटर है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैचिंग द थिफ क्या हो जाएगा हमारा 600 में, और ये 3 किलोमीटर, याद रखिए ये मीटर में है, ये km/h है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बता लेते हैं हमको याद, और ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमारा क्या है मिनट में बताना है। तो पहले इसको स्पीड को हम लोग क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, और जो हमारा जो टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा, तो सेकेंड को हम लोग इजिली क्या करेंगे मिनट में हम चेंज कर देंगे। तो ये देखिए 3 को 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये 3 छक, और ये क्या हो जाएगा 6 ऊपर आ जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 × 25 = 60, यानी 12 छक क्या हो जाएगा 12 छक 72, ये सेकेंड हो गया। ठीक, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 60 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 6 से ये 12 बार में चला जाएगा, यानी कि हमारा 12 मिनट में क्या करेगा पुलिस जो है वो थिफ को पकड़ लेगा, 12 मिनट लगेगा, क्या लगेगा हमारा ये 12 मिनट लगेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा ये सही हो जाएगा।
चलिए इजी थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर बताना है, राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। ये देखिए वाइट तो यहाँ पे चल जाएगा। एक सेक्टर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है आपका, ये रेडियस दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ है हमारा, ये हम मान लेते हैं ये हमारा सेंटर हो जाएगा, और ये सेक्टर दिया हुआ है, ठीक, जिसका हमारा ये सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो हमको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, सिंपली हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को चार बगल से हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा ये जो आर्क है मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। तो हमारा जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी की लंबाई सबसे पहले हमको निकालनी होगी, आर्क ए बी की लंबाई हमको सबसे पहले निकालनी होगी। तो आर्क ए बी की लंबाई कैसे होगी, 2 पाई टोटल, हम टोटल एरिया का, ये टोटल सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर का, हम जो ये सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है 360, ये हमारा आर्क का लंबाई निकल जाएगा। आर्क का लंबाई इतना दूर का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये 10 और 10, ये आर और ये आर को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल पर मीटर हो जाएगा, यानी 2r इतना हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए तो वैल्यू रख लेते हैं सिंपली, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए, और पाई का मान हमको कितना रखना है, पाई का मान हमको कितना रखना है, 3 क्या रखना है, 3.14, और आर का वैल्यू हमारा 10 है, क्या है, और आर का वैल्यू 10 है, या आर कॉमन ले लीजिए, आर को कॉमन ले लीजिए, आर को बाहर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा गुना 1/6 प्लस हमारा ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 6 से इसको हम काट लेंगे, 6 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा, 6 25 0.5 हो जाएगा, 6 25 30, एक बच जाएगा, 6 दूना 12, इतना पॉइंट पे ही रहने देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आर को हम 10 रख लेते हैं, और 0.52 को 2 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुना 2.52 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक पॉइंट हमारा इधर चला जाएगा, यानी 25.2 हमारा सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक। इजी थी, आप इसको कितनी भी तरह से कर सकते थे। अब मैंने आपको बस ये समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अलग से इतना का, पहले इतना का निकाल लेते हैं, ये आर्क का लेंथ निकाल के, और अलग से 20 जोड़ देते हैं, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ऐसे करके हमारा निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। आपको यहाँ पे ये देखिए, वहां से सिंपली यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा था तो ऐसे कर दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दिया गया है। क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली सेम कंडीशन आ गया ना, कि हमारे पास ये देखिए इक्वेशन हमारे पास एक है, इक्वेशन हमारे पास एक है, और वेरिएबल क्या है हमारे पास 3 है। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे ए को 0 ले लीजिए, और बी को आपको 2 ले लीजिए, और सी को 1 ले लीजिए। बी को 2 और सी को 1 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 = 2, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा इस वाली इक्वेशन को, और उसका वैल्यू यहाँ पे रख देखिए, ये तो 0 रखे हैं, ये 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 रखेगा। और बी क्या है हमारा, बी रखे, क्या रखे हैं आप, 2 रखे हैं, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, बराबर 0। ये सेटिस्फाई हमारा नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और बी का वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा 4, और प्लस ये 2 दूना 4, प्लस 4 हमारा 0 नहीं ना होएगा, यानी कि ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2, ये 4 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये ए को 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4 और +4, ये बराबर नहीं हो रहा है, कि ये भी हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 वाले में देखिए, ए को आपने 0 रखा था, ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, 2 × 1 बराबर बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4, यानी 4 =
4 हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली आप इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे। हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा दिया हुआ भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू बताना है। ठीक, तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों का सम का डिफरेंस 0 हो जाए, दोनों के सम का डिफरेंस 0 हो जाए, या क्या 11 का कोई मल्टीपल हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या 11 से हमारा डिवाइड होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा, और 19 4 7 4 11 सॉरी यहाँ पे देखिए 7 4 11 में के जोड़ेंगे तो के ही रहेगा, 11 4 15 प्लस के क्या हो जाएगा हमारा एक 15 प्लस के हो जाएगा। और ये देखिए 8 5 13 8 5 13 13 8 21 4 21 4 25 8 5 13 8 21 4 क्या हो रहा है हमारा, ये 25 हो रहा है। क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। ऊपर हम लोग क्या देख किए हैं, 7 4 11 11 5, ये देखिए फिर गलती कर दी हम लोग, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 5 13 8 5 13 13 8 21 4 25, ये सही है। तो 16 की है और क्या है हमारा 25 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि के का वैल्यू हम यहाँ पे अगर 9 रख देंगे, के का वैल्यू हम 9 रख देंगे तो दोनों का डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिंपली 11 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेक्टर उस पेरीमीटर इज इतना दिया हुआ है एंड द सेंटर एंगल इज 60 डिग्री। ये देखिए सेम है, सेम क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए, सेम है, एक सेक्टर दिया हुआ है, इसका यहाँ पे पहले से पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे आपका पहले से ही पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा पहले से ही पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आर और मान लेते हैं ये बी है, इस आर्क का लेंथ, और यानी कि हमारा आर्क ए बी का लेंथ प्लस 2 आर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ये देखिए 64/3 दिया हुआ है। तो पहले रेडियस पता करेंगे तब तो हमको एरिया मिलेगी ना, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, तो ए बी आर्क ए बी का ये देखिए आर्क ए बी सॉरी आर्क ए बी का लंबाई कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई आर, सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ हमारा 360 कर लेंगे, प्लस हमारा 2r क्या हो जाएगा 2r, इसका वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 64/3 दिया हुआ है। यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, हमारा ये 2r कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे हम सिंपली 2r जब कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 60, ये काट देंगे तो हमारा 6 बार में चला जाएगा, 6 36 यानी कि 1/6 हो जाएगा, और प्लस हमारा 1 हो जाएगा, ये 64 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 64/3 हो जाएगा। और ये देखिए 2 से इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 32/3 हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 11/7 का 21 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये 32/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये 32/3 हो जाएगा। तो 21 में 11 जोड़ेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 21 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 32 r इंटू 32/21 बराबर हमारा क्या हो जाएगा
32/3, 32 ये 32 से 32 चला जाएगा और 3 से ये हमारा क्या हो जाएगा 7, यानी कि हमारा आर का वैल्यू क्या हो जा रहा है, हमारा आर का वैल्यू हमारा यहाँ पे ये 7 आ जा रहा है, आर का वैल्यू 7 आ जा रहा है। तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया का कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है, 1/6 पार्ट है। क्या निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का ये कितना पार्ट है 6 में, ये कितना है सेंट्रल एंगल, ये 360 से हम सिंपली इतना पार्ट निकाल लेंगे तो हमारा उस एरिया का सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो पाई का हमको वैल्यू लेना है 22/7, आर हमारा 7 × 7 है और इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, यानी कि 11 7 77/3, 11 77/3 ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा ये 77/3। चलिए सिंपल थी, बस आपको समझनी थी और अब ये डिपेंड करता है आप इसको कितना जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बाकी इससे इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको बताना है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना एंड इतना वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर आपको बतानी है। तो चलिए मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, यानी कि 8² × 18 हमारा क्या हो जाएगा 1/4, ए स्क्वायर से काटेंगे तो हमारा 2 पाउंड हो जाएगा और 18 8 क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 बाई हमारा ए स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे इसके बाहर का, यानी कि 12 बाई इसका अंडर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12 और इसका हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी 12/1 12/a हो जाएगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में 2-3 लगभग 2-3 2.5 मिनट लग गए और यहाँ पे देखिए आप देखते क्लिक करके आप बढ़ सकते थे आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, और ये ट्रायंगल में हमारा ये क्या है, हमारा PQR में क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड R, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर हमारा कहाँ पे मिल रहा है, ये O पे मिल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या होएगा, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हमारा इन सेंटर होएगा, क्या होएगा हमारा इन सेंटर होएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को पूरा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे एक कंप्लीट एडवांस मैथ का क्या मिलेगा, एक कंप्लीट एडवांस मैथ का आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, कंप्लीट एडवांस मैथ का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक। वहाँ पे हम लोग एक एक करके सारी एडवांस मैथ के सारी थ्योरी वहाँ पे एकदम बहुत ही बेसिक से और बहुत ही एडवांस लेवल तक हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको चाहते हैं अच्छा से एडवांस मैथ आपका बढ़िया से हो जाए तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आपको वो वीडियो कैसी लगी आप अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा इन सेंटर हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या दिया है, QR का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 107 दिया हुआ है। जब इन सेंटर होता है तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े हैं, एंगल जो P हो जाएगा, एंगल P बाई 2 इज इक्वल टू एंगल P बाई 2 + 90 डिग्री का वैल्यू हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 107 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल P बाई 2 90 घटा लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 7 9 1 10, यानी एंगल P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा 17 दूना 34 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा ये 17 दूना 34 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए एकदम इजी थी, आपने पढ़ा हुआ तो इसको इजी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, और हाँ पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले वाले शिफ्ट में भी, यानी कि ये हम लोग एक दिन का ये तीसरा शिफ्ट देख रहे हैं और लगभग तीनों शिफ्ट में ट्रिगो के 2-3 क्वेश्चन हैं ही। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ट्रिगो या एडवांस की जो सीरीज है वो एडवांस ये क्या मेंस में ही पूछी जाती है, तो ऐसे कोई बात नहीं, आपको सारे सिलेबस प्री से पहले ही कवर करके पेपर में जाने हैं।
तो आप वो एडवांस मैथ वाला सेक्शन जो चल रही है उसको आप देखना ना भूलेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये 28 साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 साइन हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 16 कॉस हो जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 साइन हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 कॉस हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसको डायरेक्ट करके यहाँ पे एक बार में घटा भी सकते थे। तो चलिए ये 10 इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 26 कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 कॉस हो जाएगा, और इधर जाएगा घटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 साइन हो जाएगा। 17 साइन हो जाएगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 26 बाई क्या हो जाएगा हमारा, ये 26 बाई हमारा 17 हो जाएगा। ठीक, 26 बाई 17 यानी साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, यही तो हमारा 10 है, यही तो हमारा 10 है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, 26 बाई 17, 26 बाई 17 हो गया। और इसी का वैल्यू हम क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 पूछ रहा है। ठीक, तो आप सिंपली इसको स्क्वायर कीजिए, पहले करेंगे 26 का 676 हो जाएगा, बाई ये क्या हो जाएगा, 289 माइनस 5 कर दीजिए। क्या करेंगे, माइनस 5, ये यहाँ पे पहले प्लस है, और सिमिलरली हमारा ये 676 है, और 289 माइनस ये हमारा ये माइनस 5 कर दीजिए। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 676 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 8 पचे 40, 40 4 44, और 5 दूना 10 4 14, ये क्या हो जा रहा है, 4 5 11, 7 4 11, 1 12 हो जा रहा है, और 6 4 10, 1 11, 1 2, ये 21 बाई, ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 21 तो रहने वाली है, 21 तो रहने वाली है, 289 नीचे रहने वाली है। और क्या करेंगे, जब इसमें से घटाएंगे, सेम है, वैल्यू सेम है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए छोटे वाले में से बड़े को घटाएंगे तो सबसे पहले तो माइनस वाली होगी, ये प्लस वाला वैल्यू हमारा नहीं होगी। ऐसे करके तो दो ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। और दूसरी बात ये देखिए, ऊपर वाली क्या है, ऊपर 21 रहने वाली है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगी। आप इतना ही करके ऐसे करके आगे बढ़ सकते थे, ताकि बाकी आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 289 से 289 कट जाएगा, और जब इसको इसमें घटाएंगे तो हमारा ये डेफिनेटली 769 आने वाली है, यानी कि 21 बाई 769 ही आने वाली है, जो कि माइनस में रहने वाली है वैल्यू, जो कि हमारा ये माइनस में रहने वाली है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये 4 सही हो जाता। बेसिक आइडेंटिटीज है, बस आपको इसको सॉल्व करने पे कितना टाइम लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन, ये देखिए, इफ द इक्वेशन इतना आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे क्या होना चाहिए, के स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू निकालनी है। दोनों पैरेलल है, यानी कि दोनों की स्लोप क्या होगी, दोनों की स्लोप सेम होगी। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए क्या होगी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 बाई, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 2, इसका वैल्यू y के कोफिशिएंट के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि k माइनस 2 बराबर y का कोफिशिएंट क्या है हमारा 9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा चला जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 उधर माइनस में है तो हमारा उधर जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो आपको बतानी क्या है, k स्क्वायर प्लस 6, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, प्लस 6 ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको तो हम नहीं करने वाले हैं, आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कितना सेकेंड में आपने सॉल्व किया और आपका आंसर क्या रहा। यहाँ पे आंसर तो आपको पता है, बट आप इसको सॉल्व करना ना भूलिएगा, और इससे आपको ये बोर्ड मास का रूल याद रहना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल, मीडियम और लार्ज।
स्मॉल, मीडियम, लार्ज। चलिए ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल एट द रेट ऑफ 25 रुपया केजी के बेचने का क्लेम कर रहा है एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साल्ट इज 25 केजी। ठीक है, इतना पे क्लेम करने का कह रहा है और एक्चुअली में उसका कीमत भी इतना पे है, यानी कि ये जो कह रहा है बात वही यहाँ पे दे दिया है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी बट इज द शॉपकीपर्स जेन परसेंटेज। तो जितना पे कॉस्ट प्राइस है उतना ही पे बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसको प्रॉफिट नहीं होने वाली है, कोई भी इसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करनी है, इसका आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि चूंकि हम क्या करेंगे, ये देखिए 25 का खरीद रहा है और 25 का बेच रहा है, तो ये वैल्यू ऐसे ही कट जाएंगे। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1000 ग्राम यानी 1 केजी का आपसे पैसा ले रहा है, बट वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 4 है और बेच रहा है 5 में, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, काटेंगे तो हमारा 25% का सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए इजी थी, ये डाटा बस आपको गुमराह करने के लिए दिया था, इतना समझ लीजिए। बाकी ये तो आप करते आ रहे होंगे। इतना समझ लीजिए कि जब कम दे रहा है तो उसको प्रॉफिट होगी, और ज़्यादा वालों को एसपी साइड में लिखेंगे और कम वाले वैल्यू को जितना कम करके दे रहा है उसको हम सीपी साइड में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। रमेश है जितना, ठीक है, इसके पास कैपिटल है। ही डिपोजिटेड 7000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम and 6000 in other bank at the rate of 6% annum simple interest. If he received itna as a simple interest at the end of 1 year, then the rate of interest per annum on the rest of the capital is equal to। तो चलिए मान लेते हैं जो रिमेनिंग पे क्या दे रहा है, कितने का दे रहा है, आप मान लेते हैं वो x% पे दे रहा है। चलिए x ही ले लेते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, तो ये 7000 दे रहा है कितने पे, 5% पे, 5% दे रहा है, और एक साल पे कितना हो जाएगा इसका ब्याज, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 2 जीरो ये हमारा चला जाएगा, यानी 350 रुपये यहाँ से मिलना चाहिए। और सिमिलरली 6000 जो दिया है वो कितना दिया है, 6% के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 6% से इंटू 1/100 कर देंगे, यानी कि 636 यानी 360 रुपये यहाँ से मिलना चाहिए। 7000 यहाँ पे लगा दिया और 6000 यहाँ पे लगा दिया, 713 बचा 5000। 5000 को x% रेट से एक साल के लिए हमारा इसका ब्याज कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो कट जाएगा, यानी 50x। क्या हो जाएगा हमारा, प्लस ये हमारा 50x। ये तीनों का वैल्यू ही हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे 1160 दिया हुआ है। एक साल का कितना दिया हुआ है, हमारा 1160 दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 50x, ये 50x ही रहने वाला है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 6 5 11 और 3 3 6 1 7 हो जाएगा। तो 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये घटा लेंगे 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी x का जो रेट हो रहने वाला है रिमेनिंग पे जो है वो 9% का रेट से एक साल के लिए दिया हुआ है, यानी कि ये 5000 जो रुपया है उसको 9% के रेट से दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड वाला ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इसमें क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, और आप ऐसे क्वेश्चन कर पाए थे या नहीं ये मैंने नहीं रखता, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप समझ रहे हैं। मैथ क्या है, लैंग्वेज ही तो है। लैंग्वेज में फंस गए तो आपसे नहीं बनेगा, और लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन क्या रहा है बस उसके हिसाब से जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक, ये देखिए
इस वाले शिफ्ट में भी हमारा ट्रिगो का ये लगभग दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ए इज एक्यूट एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, इतना का वैल्यू है। आपका आंसर भी यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप देखिए नीचे वाले वैल्यू में ये लगभग सारे में क्या है, ये आप क्या करना है, सिंपली नीचे वाले वैल्यू को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या 1 माइनस कॉस ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन ए हमारा कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस कॉस ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन ए ऊपर रहने वाला है, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए से हमारा स्क्वायर गायब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा बाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन ए हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन 4 ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए इन ए क्लियरेंस सेल ए साड़ी हुज मार्क प्राइस इज इतना इज नाउ सोल्ड फॉर इतना देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑन द साड़ी। चलिए ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको करके आप बताएंगे, आप यहाँ पे आंसर का भी नहीं पता है तो आप चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे। एमपी दिया हुआ है आपका, एमपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है, कितना परसेंट डिस्काउंट है। चलिए आप इसको कमेंट सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए ये देखिए शुरू वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़िए, दो ट्रायंगल EFG एंड HIG आर कंग्रुएंट इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ HIJ विल बी। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 3-4 मिनट लग गए कैलकुलेशन में, और यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको पेन पेपर तक उठाना है, जीएस के जैसे हो गए आपको। ये देखिए सिमिलरली ये भी एडवांस मैथ का ही हुआ, कंग्रुएंसी सिमिलरिटी, ये जो कि हम लोग बहुत ही एकदम क्या बताएं, एकदम बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम लोग इस चैनल पे ऑलरेडी इसकी सारी वीडियो पड़ी हुई अपलोड जाएगा चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे कंप्लीट एडवांस मैथ का एक सेक्शन बना होगा। क्या बनेगा, कंप्लीट एडवांस मैथ का एक सेक्शन बना होगा, कंप्लीट एडवांस मैथ का एक सेक्शन बना होगा, वहाँ पे जाइए और वहाँ से ये सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको बताने की ज़रूरत है, अब दोनों कंग्रुएंट है यानी कि दोनों, इसका एक का एरिया इतना है तो दूसरे का एरिया भी सिमिलरली सेम हो जाएगा। चलिए इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए ये देखिए ये तीसरा क्वेश्चन रहने वाला, ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, अभी हम लोग जस्ट किए इससे पहले। ये देखिए ये भी हमारा ट्रिगो का क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज भी आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपका समझिए 6 नंबर ऐसे ही आपके पक्के हो जा रहे हैं। और इस बार तो आपको पता ही है पॉइंट के 4-4 मार्क्स में नॉर्मलाइज स्कोर बनते हैं और वहाँ से भी 0.00301 से भी यहाँ पे लोग बाहर हुए हैं, तो आप 6 मार्क्स का वैल्यू समझ सकते हैं। चलिए सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 सेक हो जाएगा, 4 सेक अल्फा है प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 tan अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 tan अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 सेक अल्फा हो जाएगा माइनस 7 tan अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 tan अल्फा हो जाएगा। इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 tan अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 tan अल्फा हो जाएगा और सेक इधर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 सेक अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे, ये tan अल्फा बाई क्या लिख सकते हैं हम, सेक अल्फा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 3/11 लिख सकते हैं। ठीक, और tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा और नीचे क्या है हमारा सेक अल्फा। तो सेक अल्फा कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/11, यानी कि हमारा साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, साइन अल्फा का वैल्यू हमारा 3/11 आ गया। हम पूछा क्या है कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक अल्फा सिंपली क्या हो जाएगा इसके अपोजिट हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। देखिए ये भी क्या है एकदम बेसिक आइडेंटिटी है,
बेसिक आइडेंटिटीज आप करके चले गए थे ट्रिगो का, तो आपके 6 मार्क्स ऐसे ही क्लियर हो जाते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए पाइप कैन फिल an overhead tank in 12 hours but due to a leakage at the bottom it is filled in 18 आवर, यानी कि +6 आवर जो है एक्स्ट्रा लग रहा है। किसके कारण? +6 आवर जो है ये हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं लीकेज के कारण। किसके कारण लग रहा है हमारा? ये लीकेज के कारण लग रहा है। ठीक, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए तो आगे क्या कह रहा है, इफ द टैंक इज फुल देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू इम्पिट इट। ठीक, तो मान लेते हैं एक इनलेट इसको ले लेते हैं, इनलेट पाइप है जो कि 12 आवर में भर रहा है, तो ए तो इनलेट चालू ही रहेगा और एक जो बी है ये हमारा आउटलेट रहेगा। क्या रहेगा? और जब दोनों हो जा रहा है ये आउटलेट, यानी कि हमारा ये जो लीक कॉम आउटलेट मान लेते हैं, ठीक, ये हमारा आउटलेट होने वाला है। तो हमारे दोनों मिला दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, 18 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है? 18 घंटे रहा है। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सिंपल एलसीएम में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, यानी ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 18 दूना, यानी ये ए का हमारा बी का जो है ये एफिशिएंसी -1 होने वाला है। बी का एफिशिएंसी हमारा -1 होने वाला है। तो क्या कह रहा है, देन इफ द टैंक इज फुल, कैपेसिटी 36 है, हाउ मच टाइम विल टेक टू हाउ मच टाइम विल द लीक टू इम्पिटी। लीक को इम्पिटेट करने में क्या है, हमारा एफिशिएंसी -1 है, यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 36 घंटे इसको लगेंगे खाली करने में। कितने लगेंगे? 36 घंटे लगेंगे, यानी हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए 1 कैसे आया, क्योंकि ए का हमारा एफिशिएंसी ये इनलेट है पॉजिटिव में रहेगा और इसका हमारा दोनों को मिला के 2 है, यानी कि ए बी का हमारा क्या हो जाएगा, -1 रहेगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्टेंट 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतना रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए ये मैंने अपने खुद से नहीं लाया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, जो कि एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है। देखिए शुरू वाले क्वेश्चन में कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दिया था, और इसमें 3 4 5 कैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसको आप जीएस की तरह 1 सेकंड 2 सेकंड में करके बढ़ सकते थे। 8 चौका 32, 32 में 14 दूना 12, 14 का 18, 1 19, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। चलिए बहुत जल्दी हो गया। और हाँ वो थोड़ा जीएस का बात कर रहे हैं, वो टीआई का जो क्वेश्चन था, डीआई का एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और डीआई के 2 क्वेश्चन और जो थे, डीआई के 2 क्वेश्चन और थे, वो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे डालने पे नहीं हो पा रहे थे, एज इट इज थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच, क्या उतना एक्सपर्टीज नहीं है अभी। तो आशा करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा जो सीरीज होने वाला है या लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग डीआई के सारे क्वेश्चन कम से कम मिनिमम 3 क्या जितने भी डीआई के क्वेश्चन रह रहे हैं उसको सारे यहाँ पे रखें। बिकॉज जैसे ट्रिगो के 3 क्वेश्चन फिक्स रह रहे हैं, ट्रिगो के 3 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रह रहे थे, वैसे ही डीआई के 3 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे ही, यानी कि 6 मार्क्स यहाँ पे आपको रहने ही पड़ेंगे। यहाँ से 6 मार्क्स और यहाँ से 6 मार्क्स, यानी 12 मार्क्स आप ऐसे ही इजीली अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो डीआई हम आशा करेंगे कि अगली बार से ना छूटे एक भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और हाँ अगर इस सेशन से आपको थोड़ी सी भी लाभ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, और साथ में आप जो एडवांस मैथ का जो कंप्लीट सीरीज चल रहा है उसको आप चेकआउट करना ना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।